मैं नरेंद्र कुमार होती NM न्यूज़ से। इस होली महोत्सव के दौरान उनका नाम लेने से पहले मैंने कुछ दो अल्फाज बनाए, वो आपको पेश करना था। बादल की गड़गड़ाहट और शेर की दहाड़। हमारे समाज सेवी वरुण भाई साहब हमारे पेश हो रहे हैं। मैं रूबरू हो रहा हूं जो गोलावासी और जनपद लखीमपुर वालों को होली की शुभकामनाएं। सर, आप देशवासियों को होली के विषय में और कोरोना के विषय में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं नरेंद्र अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो उनके एक विचार होता है कि जो आदमी पीछे रहता है पर्दे के, उसको भी ये पर्दे के सामने लाना चाहते हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। होली का मौसम चालू हो चुका है और इस होली के अवसर पर मैं अपने गोला नगर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि हमारे गोला नगर हमेशा खुशियों से भरा रहे, सब परिवार भरपूर रहें। इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि होली का जो त्यौहार होता है वो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए त्यौहार मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप राक्षस था, वो भगवान के भक्त प्रहलाद को मारना चाहता था और इसी कारण से प्रहलाद न मरा और उसकी राक्षसनी, उसकी बहन जो होलिका थी वो जल गई, क्योंकि होलिका के पास एक ऐसी चादर थी जिसको ओढ़ के वो आग में बैठ जाती थी तो उसके ऊपर आग का असर नहीं होता था। तो उसने चादर ओढ़ के जब अग्नि में बैठी, प्रहलाद को गोद में लिया तो प्रभु ने ऐसी माया कि हवा चली, वो चादर प्रहलाद के उड़ गई और होलिका जो है वो चादर उड़ के हट गई, होलिका जल गई और भगवान के भक्त प्रहलाद जो है जीवित बाहर निकले। तो इसी के साथ मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग भगवान पे भरोसा रखें, जो ऊपर वाला चाहेगा होगा वही। और सबसे बड़ी बात मैं इस होली के अवसर पर यह कहना चाहता हूँ कि एक बस में एक बुजुर्ग सफ़र कर रहे थे, उनकी जेब से रुपए कट गए, 1000 रुपये उनके पास थे। तो बुजुर्ग चिल्लाने लगे कि कंडक्टर बस रोको, ड्राइवर बस रोको, मेरे रुपए थे वो निकल गए। तो कंडक्टर ने कहा बस तो नहीं रुकेगी, बस तो वहीं रुकेगी जहाँ पर इसका स्थान है। तो उन्होंने कहा मुझे आगे भी जाना है और उसका टिकट 80 रुपये लगता है, मैं कैसे जाऊँगा, मेरे रुपए कट गए 1000। वो बेचारे बुजुर्ग बहुत चिल्ला रहे थे और कंडक्टर बस रोक नहीं रहा था। तो उसी बस में एक व्यक्ति उठा और उसने कहा कि मतलब बुजुर्ग से कहा कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आप चिंता न करो। उसने 100 रुपये निकाले, उस बुज़ुर्ग को दे दिए कि अब आप आराम से अपने घर चले जाइएगा। उस बुज़ुर्ग ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया कि खूब फूलो फलो, लेकिन उस बुज़ुर्ग को ये नहीं पता था कि वो 1000 रुपये जो उसके जेब से कटे थे वो उसी ने काटे थे। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपके ही जेब काट के आपको रुपए देना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान भी रहें। होली का अवसर है और इस अवसर पर मैं अपने सांसद रतन माननीय अजय मिश्र सांसद जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो मेहनत की है आपकी संसद में कि उनको जो है पूरे हिंदुस्तान में संसद रत्न चुना गया है, संसद के रत्न हैं वो। ऐसे हम लोगों को भी गर्व होना चाहिए, लखीमपुर ज़िला खीरी वालों को भी गर्व होना चाहिए कि हमने ऐसे सांसद को चुना है कि जिन्होंने पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। और अभी उन्होंने, मैं देख रहा था कि गोला से लेकर शाहजहांपुर होते हुए फर्रुखाबाद तक की रेलवे लाइन पास कराने के लिए भी पूरा प्रयास किया है। अभी आपने देखा कि गोला में रोडें बन रही हैं, कोई भी विकास हो रहा है, जब भी सांसद जी से कहो तुरंत वो दौड़ते हैं, तुरंत काम करते हैं। ऐसे माननीय सांसद जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूं इनको आप और ऊंचे पद पे बैठाइए, जिससे हमारे गोला वासियों का और विकास हो। जय हिंद, जय भारत। अभी आपकी बात हो रही थी समाज सेवी वरुण भाई साहब, उन्होंने होली दहन को भी लेके उन्होंने अपनी कहानी बताई और उनका बोलने का जो अंदाज़ है तो वो काफ़ी, क्योंकि वो मैसेज भी देते हैं, संदेश तो भी देते हैं लोगों को जागरूक। क्योंकि एक व्यक्ति था जो बस पर बैठा था, उसकी जेब कटी, 1000 रुपये में कटी और उसको 100 रुपये किसी ने दिया। और उनका जो संदेश अगर समझदार होगा तो समझ सकता है। हम उन्हीं को चुने
जो हमें समझे, हमारी जेम से काट के तुम्हें देने उन्हें ना चुना। मैं नरेंद्र कुमार, कैमरामैन सनोम मिश्रा के साथ, जय हिंद।